Good morning, everyone. This is Paul Science lecture, and today we are going to start a new topic which is being added by CBSE US syllabus, and the name of the topic is Parties and Party System in India. And in this topic, we are going to discuss about nature, types, and policies of party system. As we all know, elections is one of the regular features of democracy, and it is contest among the political parties for getting public votes. Political parties perform a series of functions as elections, putting forward different policies, programs, making laws for the countries, forming and running the government. And this competition among the political parties began immediately after independence. So in this chapter, we will discuss about the establishment of a system of free and fair elections in India, the dominance of Congress party in the early years after independence, and the emergence of political parties and their policies and nature. So let us start. So first of all, party system in India, its nature, types and policies. You have read above. In the early years of independence, the Indian National Congress dominated the party system. In the era of one party dominance, in the time period of 1952, 1957 and 1962, the Indian National Congress party was dominated in the political party system. तो कोई भी ऐसी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो उसको जो है उस वक्त हिट कर पाती, जिस कारण 1952, 1957 और 1962 के टाइम पीरियड में जो सेंटर और स्टेट में जो है वो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेशन चल रही थी. इन जर्नल द पार्टी सिस्टम इंडिया हैज़ नॉट बीन अ फिक्स्ड वन लाइक अ सिंगल पार्टी सिस्टम और अ डोमिनेटेड one party system or a two party system or a multi party system. So the features found in any one of the above party system may be found in India's party system. सो जनरल पार्टी सिस्टम जो है, तो जनरल इलेक्शंस में हमारे जो इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था डैट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें डोमिनेशन थी कांग्रेस पार्टी की. सो फॉर मैनी ईयर्स नाउ द पार्टी सिस्टम हैज़ नॉट बी अ सिंगल पार्टी डोमिनेट सिस्टम, एंड दिस डोमिनेंट सिस्टम एज इट यूज टू बी इन द केस अंटिल 1967, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, इट इज़ नाउ अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम. सो इसको कांग्रेस सिस्टम भी बोला गया. द इंडियन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट अ बाई पार्टी सिस्टम डैट एग्जिस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम बिटवीन द 1977 एंड 1980. तो इंडिया का जो डोमिनेंट सिस्टम था आफ्टर द कांग्रेस सिस्टम 1977 और 1980 के एक शॉर्ट पीरियड में जो है जनता पार्टी जैसे आई तो उसको एक बाई पार्टी सिस्टम भी उस वक्त बोला गया, लेकिन उसको बाई पार्टी सिस्टम बोला जाना जो है वो ठीक नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द रीज़न जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है डैट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. सो जनता पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ मोर और लेस मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज द नेशनल political parties depend largely on the support of regional political parties to stay in power at the center as well as in the some of the states. तो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो मोस्टली डिपेंड ऑन होती हैं कि रीजनल पार्टीज़ के ऊपर. रीजनल पार्टी उनको सेंटर की जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनको अपनी जो उनके साथ अलाइन हो जाती हैं ताकि जो सेंटर के साथ साथ एज वेल एज जो स्टेट्स में भी उनकी जो डोमिनेंस है, उनकी पावर जो है वो साथ में रहे. तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ज्वाइन द हैंड टू फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट एज अ सिंगल पार्टीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट द मेजॉरिटी बाय देमसेल्व्स. अगर कई बार जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वो इलेक्शंस में उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती तो वो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में मिलके जो है एक गठबंधन सरकार डैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बना लेते हैं. तो जिस कारण उनको जो है मेजॉरिटी मिल जाती है और वो सरकार को जो है बनाते हैं. नेक्स्ट वन है डोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडिया पॉलिटिकल. Next one is dominant features of India's party system. India has a multi-party system with a large number of political parties and that are competing to attain power at the center as well as in the states. And the contemporary party system in India has witnessed the emergence of binodal party system existing at the both national and the state or regional level. For example, BJP with the line of
Akali Dal. And political parties are not hegemonic but competitive. Through many a time, we see the particular party aligning with one of the national political party and then shifting to another on the eve of general elections. Next one, the regional political parties have come to play a vital role in the formation of government at the center. And the center, these regional parties support one national political party or other and seek other financially पैकेजेस फॉर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स. तो ये रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो एक वाइटल रोल जो वो अदा करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर. वो सेंटर की जितनी भी नेशनल पार्टीज़ होती हैं उनके साथ किसी भी नेशनल पार्टी के साथ अलाइन होके वो अपने स्टेट्स के लिए जो है एक फाइनेंशियली पैकेजेस और उनके साथ जो है वो उनसे सपोर्ट पाना चाहते हैं. एंड द इलेक्शन इज़ नाउ नॉट अ फाउट अमंग द पार्टीज बट द कोलिशन ऑफ पार्टीज, and the nature of competition, alliance and players varies from state to state. So coalition politics has now been a new feature of our party system in India, and we have reached a situation where there is a no single party government aspect in some of the states. So there are, as you can see, around neither permanent ruling party or nor permanent opposition party. So there are most of the many political parties which align to the another political parties and make the and form the coalition government. As a result of coalition politics, ideological of the political parties have taken a back seat. So this is which reflect the program has been as the ruling mantra. So parties are keen now focusing on the single emotive or issue as the garner votes, like for in the early years at the time of Indira Gandhi, she made a slogan of Gribi Hatao, and next the Indira is India, and taking into the 21st century under the Rajiv Gandhi in the mid 1980, BJP India shining in the of 1999 period, and Congress feel good in 2004 and Aam Aadmi in 2009. So these are some examples. So next one, parties now look for a short term electoral gains rather than build the lasting social coalitions. So this is all about lecture of parties, nature and policies. So now there is a ruling mantra, no nepotism, let's call its coalition dharma. No nepotism, that means there is a now there is a no time for the parivarvad, so let's call it's a coalition dharma. So maybe you all have understood. Thank you.